हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बॉटनी डिग्री कोर्स के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर से। तो सबसे पहले लेते हैं बॉटनी का डेफिनेशन। बॉटनी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स से हमारा मतलब है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के साथ कैटेगराइज किए गए हैं। दे आर कंसिडर्ड एज प्लांट बट visibly they do not appear as true plants, so we are calling them plant like organisms. So botany is the scientific study of plants and plant like organisms. हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में सबसे जो पहला टॉपिक है वो है बॉटनी का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन से रिलेटेड और कुछ टर्म्स हैं जैसे टैक्सोनॉमी, सिस्टेमैटिक्स, एंड क्लासिफिकेशन। दे ऑल हैव मोर और लेस सिमिलर मीनिंग्स and they helps us to understand the diversity of living organisms. So in this technique, in the classification, in the systematics, by following the taxonomic process, we categorize organisms as per their characteristics and as per their evolutionary status. तो जो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा गया, एक प्लांटी और एक एनिमलिया। प्लांटी में एनिमल्स को रखा गया और प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया और एनिमलिया में एनिमल्स को। उसके बाद एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया अर्नस्ट हैकल ने, प्रोटिस्टा टर्म को अर्नस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने इस कैटेगरी में बहुत से प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर फॉर्म्स को रखा, जिसको कि उन्होंने प्लांटी, एनिमलिया और प्रोटिस्टा तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद बहुत से सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आते गए जिनके बारे में डिटेल में हम टैक्सोनॉमी डिवीज़न के अंदर पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम बॉटनी शुरू करने के पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस तरह के प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसके लिए हम लेते हैं व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हमारे साइंस में डिस्कवरीज होते गई, जैसे कि माइक्रोस्कोपी, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वैसे वैसे हम ऑर्गेनिजम्स को और भी माइन्यूट लेवल पर समझते गए। इसमें एक सबसे बड़ी डिस्कवरी थी सेल की डिस्कवरी। सेल, आप सभी जानते हैं कि सेल आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल ऐसे सेल्स हैं जिनके पास केवल एक ही मेम्ब्रेन होता है और उनके कोई भी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अंदर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। वहीं यूकैरियोट्स के पास सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन में सराउंडेड रहते हैं और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। तो जैसे जैसे डिस्कवरी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती गई वैसे वैसे हम नए कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते गए और जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया, जिससे अभी हमने बात की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो दिया व्हिटेकर ने।
सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1969 में। इसमें उन्होंने जो क्राइटेरियाज फॉलो किए वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में दो तरह के सेल्स को कंसिडर किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये देखा गया कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आइदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यहाँ लिखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने ये देखा कि आइदर ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एनर्जी और फूड बना सकते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से अपना फूड या एनर्जी लेते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए और हेट्रोट्रॉपिक्स जो हैं उनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इस बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम दिए। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला किंगडम इन्होंने बताया मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। मोनेरा में इन्होंने रखा प्रोकैरियोट्स को। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई में यूनी एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। प्लांटी में मल्टी सेलुलर प्लांट्स यूकैरियोट्स। एंड यहाँ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, वो भी यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये हो गए। यहाँ पे रखा प्रोकैरियोट्स को। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, फंजाई में यूनिन एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को, वैसे ही कैरियोट्स को जो कि डिकम्पोजर्स थे, डिकम्पोजर्स। इसमें मल्टी सेलुलर प्लांट्स को जो कि ऑटोट्रॉफ थे, ऑटोट्रॉफ। और एनिमलिया में मल्टी सेलुलर एनिमल जो कि हेटेरोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ।
तो सबसे पहले हम एक एक किंगडम को समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किंगडम मोनरा से। इट इज़ कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके अंदर में उन्होंने रखा ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को। ट्रू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियाई नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया है कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के मेटम से होता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और इसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजर्स हैं। डिकम्पोजर्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप पे, और उनसे अपनी एनर्जी ड्रॉ करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर में बताया है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये ऐसे यूकैरियोट्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स। और इसमें बहुत से डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रखते हैं। जैसे कि इसमें प्रोटोजोअन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, जिसमें कि एनिमल कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हम लेते हैं जैसे कि डायटम्स। इसमें एल्गी लाइक कैरेक्टर्स हैं जो कि प्लांट रिलेटेड कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद इसमें आते हैं यूग्लिना, इग्लिनॉइड ऑर्गेनिजम्स, यूग्लिनॉइड्स, जैसे कि यूग्लिना। इसमें बोथ एनिमल्स एंड प्लांट लाइक कैरेक्टर्स दोनों पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है और उसमें डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले ग्रुप्स हैं। इसके बाद फंजाई के अंदर उन्होंने सारे ऐसे डिकम्पोजर्स को रखा जो कि यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट, और मल्टीसेलुलर जैसे कि मोल्ड्स। प्लांटी में उसके बाद लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट्स तक सारे आते हैं। एनिमलिया हमें बॉटनी में हम स्टडी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी।